कहावत है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो आज स्पष्ट हो गया है। मजबूर होकर सपना ने ये कदम उठाया था। भाई ने बिगाड़ा बहन का घर और लखनी पहुंचे सपना चौधरी स्नैपी गर्ल्स के घर और घर को इस तरीके से तोड़ा है कि सपना घर से निकलकर हो गई है बाहर। तो ये लखन ने बहुत गलत किया है। और सपना चौधरी पहले से ही चाहती थी अलग होना। इन्होंने बूढ़े माँ बाप को दिया धोखा और बहुत ही गलत किया है सपना चौधरी ने। तो फ्रेंड्स चलिए इस टॉपिक पर आप लोग आ गए हैं मेरी वीडियो पर क्लिक करके, तो इस टॉपिक पर बात करते हैं। और आज सारी सच्चाई के साथ सबूत के साथ मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ। और सपना चौधरी यानी स्नैपी गर्ल्स आप लोग सब लोग जानते होंगे, जिनके 2 पति की डेथ हो गई है और तीसरे बूढ़े माँ बाप को छोड़ के सपना एक फ्लैट में शिफ्ट हो गई हैं। तो क्या है सच्चाई और मुझे क्या पता चला है, बूढ़े बाप आपने क्या सच्चाई बताई है सपना चौधरी की, सारी सच्चाई आप सभी को बताने वाले हैं। क्यों टूटा था सपना का घर, किसने तोड़ा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात आती है सपना चौधरी की पहली शादी हुई थी और पहले पति की डेथ हुई, दोबारा से शादी हुई, दूसरे पति की डेथ हुई, यानी देवर के साथ जो शादी दोबारा से हुई थी उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद बात आती है कि सपना चौधरी के ऊपर सास ससुर अत्याचार कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और इसलिए सपना चौधरी ने उस घर से जाने का फैसला कर लिया। और सबसे पहले अंशु गई उस घर से निकल के, उसके बाद सपना चौधरी गई। और एक दिन आप लोगों ने देखा होगा रक्षाबंधन के दूसरे तीसरे दिन की लखनी फैमिली आप लोग जानते होंगे। इनकी 10 मिलियन की यूट्यूब फैमिली है, बहुत मतलब कई भी चैनल है, मतलब बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ये। तो ये लोग गए थे सपना चौधरी से मिलने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि सपना चौधरी के सास ससुर से झगड़ा हुआ और सपना चौधरी घर से निकलकर चली गई, एक फ्लैट में शिफ्ट हो गई। तो इसमें किसकी गलती थी? क्या लखन ने कुछ कान भरे थे सपना चौधरी के? लखन ने जाकर उनके घर में ये सब दरार डाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी बारे में। तो सबसे मेन पॉइंट बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि रेनू नाम की औरत है, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा गंद फैला के रखी है। उसने साफ तौर से कह दिया है कि लखन गया था सपना चौधरी के घर पे, तब सपना चौधरी का घर टूटा है, यानी भाई ने तोड़ा बहन का घर। कोई भाई ऐसा होगा, कोई भाई ऐसा चाहेगा कि मेरी बहन का घर टूट जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सपना चौधरी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे और उन अत्याचारों को सहते सहते सपना चौधरी को 3 साल हो गई थी। पहले पति के साथ जो हुआ था सबसे छिपाई, पीहर से छिपाई, सोशल मीडिया से छिपाई, सबसे छिपाई, कोई बात नहीं। दूसरे पति के साथ शादी हुई, दूसरे पति ने अच्छे से रखा था, लेकिन सास ससुर ने फिर भी अत्याचार करना कम नहीं किया। उसके बाद दूसरे पति की भी डेथ हो गई और उसके बाद आती है सपना चौधरी बिल्कुल पूरी तरीक़ा से विधवा हो गई, अकेली हो गई। तो फिर सास ससुर ने उनको इस तरीके से रखा जैसे एक तोता पिंजड़े के अंदर रहता है ना, पिंजड़े के अंदर रहता है, उस तरीके से सपना को रखना चाहा। तो एक बात बताइए, सपना चौधरी एक इन्फ्लुएंसर है, मतलब एक यूट्यूबर है, तो वे 4 दीवारों के अंदर रहकर कैसे उसको अपनी लाइफ भी संभालनी है, सब कुछ उसे अकेले ही करना है, तो वो कैसे 4 दीवारों के अंदर रह सकती है? उनके सास ससुर का कहना था तुम्हारे घर में कोई नहीं आएगा, हमारे घर में कोई तुमसे मिलने नहीं आएगा, तुम कहीं नहीं जाओगी, जैसा हम कहेंगे वैसा करोगी और हमारे पाँव की जूती बन के रहोगी। उनके सास ससुर का ये कहना था। मानती हूँ सास ससुर का भी दुख है, ऐसी बात नहीं, उनके 2 बेटे गए, लेकिन सास ससुर ने एक वीडियो में बोला था कि ये सपना ही मेरा बेटा है, सपना ही मेरा सूरज है, सपना ही मेरी राजवीर है, यानी 2 बेटे थे उनके, सूरज और राजवीर जी। तो दोनों बेटों को उन्होंने सपना के लिए बोला था। लेकिन आज वो प्रेम, वो स्नेह, वो ममता, वो बेटों के प्रति लगाव कहाँ गया? आज एक बार भी उन छोटी छोटी बच्चियों पर दया नहीं आई आपको। और वो घर से जिस टाइम जा रही थी, आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि बेटा मत जाओ, इस घर को छोड़ के मत जाओ। और आप ये और बोल रहे हो, हाँ ठीक है सपना, ये तुम्हारा हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है आप ये ले जाओ, आप मैं ये ले जाता हूँ। इतने अच्छे प्यार से जैसे किसी रिश्तेदार को घर से भेजते हैं, इस तरीके से तुमने सपना को अपने घर से विदा किया है। और एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। अब ये जीवन भर के लिए सपना अपने सास ससुर से अलग हो गई है। ये मैं कहीं से सुना नहीं है, मैं अपने माइंड से बोल रही हूँ। मुझे लगता है जिस तरीके से सपना के साथ व्यवहार किया गया है, उस तरीके से सीमा इधर नहीं, उस तरीके से सपना
नहीं सास ससुर के पास आएगी। और ये रेनू जो है सपना चौधरी के ऊपर जो लालछन लगा रही है ना, सबसे पहले आप अपनी तरफ देखो। वो कहते हैं ना, अपने घुटू की ओर देखो कि हमारे घुटू की लाज उगरी है या झकी है। तो सबसे पहले आपने सास ससुर के साथ क्या किया था, पहले अपने आप को देखो, ठीक है। सपना चौधरी के बारे में बिल्कुल भी गलत बोलोगी तो आप बच नहीं पाओगी, क्योंकि सपना ने जितना सहन किया है, जितने दुख देखे हैं, एक बार वो दुख आप देख के देखो, आपके ऊपर आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक औरत का दुख क्या होता है। वो आजकल कहावत है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो आज स्पष्ट हो गया है। वो किसने स्पष्ट किया है, रेनू ने। एक रेनू नाम की औरत है, मैं खुलेआम नाम ले रही हूँ उसका, उसने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि सपना का दुख बिल्कुल भी उसको नज़र नहीं आ रहा और वो सपना के खिलाफ ही वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं बोलना चाह रही हूँ रेनू जी, आप बहुत गलत जगह पर आ गई हो। सच में आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। जो आप उन बच्चियों की ममता, आपको उन छोटी सी बच्चियों पर भी दया नहीं आ रही और आप इतना गलत बोले जा रही हो। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि मेरा बसा बसा घर उजड़ जाए, ठीक है। उनको कहीं से सहारा नहीं मिला। उनको एक बार बताओ, जब घर से अंशु को निकाल दिया गया, मेन पॉइंट अंशु थी सपना की ज़िंदगी को संभालने वाली, अंशु को उस घर से निकाल दिया गया तो सपना किन के पैरों से उस घर में रहती, आप बताओ। नहीं रह पाएंगे भाई, नहीं रह पाएंगे। यदि हम चाहते हैं हमारे पति के गुजर जाने के बाद ये इंसान हमारा सहारा है, वही इंसान को घर से निकाल दिया जाए तो दूसरा इंसान कैसे उस घर में रह सकता है। मजबूर होकर सपना ने ये कदम उठाया था। सपना सही थी, सही है और सही रहेगी। सपना जैसी संस्कारी औरत होना बहुत ही नामुमकिन है, जो कि आज सपना ने कर दिखाया है। सबके दिलों पर राज कर रही है सपना। कोई बात नहीं, आज सपना के आगे दुख है तो भगवान करे कल सुख भी आएगा और हम सब सपना के साथ हैं। सपना बहुत दुख से गुजरी हुई है, उनका दुख हम ही समझ सकते हैं। जिस दिन से सपना उस घर से निकली है, उस दिन से मेरे दिमाग में सिर्फ सपना के बारे में ही, रात में दिन में हर समय सपना के बारे में ही सोचती रहती हूँ। ये सपना ने कैसे सहन किया, कैसे झेला होगा इतना कष्ट। 18 साल में शादी हो गई थी बेचारी, अब 23वीं साल में चल रही है, 22 साल की हुई है। 4 साल के अंदर उसने इतना कुछ देख लिया। सुख नाम की चीज़ उसके लिए बिल्कुल प्राप्त नहीं है, इसे कहते हैं। और इतना कुछ सहन करने के बाद भी आज वो लड़की, वो औरत अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दे रही है और अच्छी ज़िंदगी देने का फ़ैसला ले रही है। और नहीं तो बहुत सारी औरतें ऐसी होती कि अपने आप को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लेती, लेकिन नहीं, वो औरत एक हमारे देश की बहुत ही संस्कारी, बहुत ही अच्छी नारी है। आएगी समझ में। और ये मैं एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूँगी रेनू के लिए कि रेनू, आप अभी भी आपके पास टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो आप बहुत ख़तरे में जा रही हो, समझ लेना। आप ये भी सोच लेना एक बार किसके बारे में गलत बोल रही हो, ठीक है। और रही बात सपना के सास ससुर की, तो उनसे किसी ने भी मना नहीं किया है कि अपना पक्ष ना रखो। अगर आपको लगता है कि सपना गलत है तो आप सपना के बारे में बोलो, हम भी सुनना चाहते हैं। और हमें 1% भी, 100% में 1% भी नहीं लगता कि सपना गलत है। सपना सही है, सही है, सही है। जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखोगे तब तक हम सपना को सही ही बोलेंगे। और लखन भैया, अगर आपको मेरी थ्रू कुछ बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन हाँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि लखन भैया और नीतू भाभी और उनकी पूरी फैमिली सपना दीदी को फुल सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ से मदद करेंगे और हम आपके दोनों के साथ हैं। हम बहुत ही सच में बहुत परेशान थे सपना दीदी को लेकर के, लेकिन हमें बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा कि सपना दीदी अपने नए घर। मैं चाहती हूँ कि सपना अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें और ये ऐसे जो मुँहबक इंसान है, जो मुंह से बोल रहे हैं, इनके मुंह को बंद करें और इनके ऊपर एक्शन लें, मैं ज़रूर चाहूँगी। और ये जो बातें बोल रही है कि भाई ने बहन का घर बिगाड़ा, ये बिल्कुल सरासर गलत है और इस रेनू को इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं ऐसे ही अपडेट लाती रहूँगी, इस रेनू को ऐसे ही सबक सिखाती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।